बिहार की सियासत में सबको सत्ता चाहिए। सबको लग रहा है कि अब 20 साल की पारी खेल चुके नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है, शायद भारतीय जनता पार्टी ही उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, तो एक वैकल्पिक मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है बिहार की जनता का रुख किस तरफ होगा? अब अभी हम देखें जितिन राम मांझी को भी, तो वो भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है हवे में तीर चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन हिंदी बेल्ट में बिहार में अभी तक डिप्टी सीएम से आगे नहीं बढ़ी। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चिराग पासवान धमाका कर जाएं, चिराग पासवान पलट जाएं, लोग कयास लगाते रह जाएंगे कि नहीं नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन पलट सकते हैं चिराग पासवान भी। इस समय जो बिहार की सियासत है, 35 साल बाद लोगों को मौका मिल रहा है लालू और नीतीश के बाद कोई नया मुख्यमंत्री बनने का। जो महादलितों की राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो कहीं ना कहीं किसी जमाने में कांग्रेस का वोट था, तो उस वोट को लाने का कवायद है। इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगी। वहां हर हाल में तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने भी ये कहा है, सौरभ भारद्वाज ने ये कहा है कि बिहार में 243 सीटों पे वो भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। आपको क्या लगता है, दिल्ली मॉडल अब बिहार में भी? नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के खिलाड़ी में। मैं हूं आपके साथ अंजू गुप्ता और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज कुमार सिंह मौजूद है। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो चुकी है और सियासी घमासान भी हमें देखने को मिल रहा है। आए दिन नेताओं के बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने अब खुले मंच से कह दिया है कि वो बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ठीक उनके बयान पर मांझी ने कंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता नहीं चाहती कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। ओवरऑल मिला के हम देखें, चिराग पासवान के दिए गए मंच, खुले मंच से जो भाषण में उन्होंने कहा कि वो अब 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या ये बीजेपी एनडीए से वो किनारा कर रहे हैं, बीजेपी पर दबाव बनाना चाह रहे हैं? पूरे मायने क्या है? देखिए, बिहार के सियासत में आज के तारीख में जो चल रहा है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। बार बार लोग कहते हैं कि नीतीश बाबू पलटी मार जाएंगे। नीतीश बाबू पलटी मारने का उनका इतिहास भी रहा है, लेकिन आप आश्चर्य न करिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दे चिराग पासवान। चिराग पासवान भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय जो बिहार की सियासत है, 35 साल बाद लोगों को मौका मिल रहा है लालू और नीतीश के बाद कोई नया मुख्यमंत्री बनने का। अभी तक तो कहीं स्पेस ही नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन हिंदी बेल्ट में बिहार में अभी तक डिप्टी सीएम से आगे नहीं बढ़ी। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास भी मौका है कि वो डिप्टी सीएम से आगे बढ़े। और चिराग पासवान निश्चित रूप से युवा नेता हैं और कहीं न कहीं उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिनको बिहार की सियासत में मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, केंद्र की सियासत में हमेशा केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन बिहार की सियासत में स्थापित नहीं हो पाए। और निश्चित रूप से उनका सपना था कि वो बिहार की सियासत में आए और अपने पिता के सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं चिराग पासवान। तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चिराग पासवान धमाका कर जाएं, चिराग पासवान पलट जाएं, लोग कयास लगाते रह जाएंगे कि नहीं नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन पलट सकते हैं चिराग पासवान भी। मतलब एक तरफ वो खुद को मोदी का हनुमान कह रहे हैं और इस समय जो समीकरण चल रहा है बिहार में, तो कहीं ना कहीं देखिए, मोदी का हनुमान जब कहे थे तब वो भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बहुमत में थी केंद्र में। आज के तारीख में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पर है। तो जो पावरफुल होता है उसके मतलब कि उस राम के हनुमान थे। अब ये मतलब कलयुग चल रहा है, कहीं ना कहीं मोदी जी कमजोर हो गए हैं, मोदी जी बैसाखी पर आ गए हैं। तो निश्चित रूप से अपना भविष्य देखें, वो भी
बिहार की सियासत है। आप बिहार की सियासत को पकड़िएगा। बिहार की सियासत में देखिए कि आप मतलब हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि नहीं महागठबंधन की, एनडीए की, लेकिन चुनाव आते आते कहीं मनीष कश्यप की चर्चा होने लगी, कहीं पवन सिंह की चर्चा होने लगेगी। तो बिहार के सियासत में हर एक विधानसभा में, हर एक क्षेत्र में एक अलग फैक्टर चलता है। तो यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। बिहार की सियासत में सबको सत्ता चाहिए। सबको लग रहा है कि अब 20 साल की पारी खेल चुके नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है। शायद भारतीय जनता पार्टी ही उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, तो एक वैकल्पिक मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है बिहार की जनता का रुख किस तरफ होगा? अब अभी हम देखें जितन राम मांझी को भी, तो वो भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है हवा में तीर चला रहे हैं। देखिए जीतन राम मांझी की बात मत करिए। जीतन राम मांझी क्या मतलब इतना बड़ा दिल दिखा सकते हैं कि नहीं कहने कि हमारे पास इतना वोट बैंक है कि हम एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ जाएं। देखिए 2020 के चुनाव की बात करिए, चिराग पासवान मोदी के हनुमान बनकर चुनाव लड़े थे। भले ही 21 सीट जीते थे, लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार को बताए थे कि मैं महत्वपूर्ण कितना हूं। तो उतना बड़ा दिल देखिए जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में फैक्टर नहीं है। फैक्टर अगर एनडीए में कोई है तो चिराग पासवान है। 100% लोकसभा चुनाव में उनके सीटों का स्ट्राइक रेट रहा है। 5 के 5 सांसद उनके जीते हैं जितना सीट मिला था। तो कहीं न कहीं चिराग पासवान युवा है और जिस गति से बढ़ रहे हैं बिहार के सियासत में, देखिए चर्चा चल रहा है कि मतलब कि अगले सीएम की। तो यहाँ रेस में कौन आपको दिख रहा है? देखिए नीतीश कुमार स्थापित नेता रहे हैं, लेकिन आज के तारीख में चाहे सी वोटर सर्वे की बात कर ले या एक नया बहुत बड़ा पोल आया है पोल ट्रैकर का, जिसमें 5 लाख का सैंपल साइज है, सबसे बड़े चेहरे के रूप में आज भी तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, उसके बाद आपको प्रशांत किशोर दिखेंगे, चिराग पासवान दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी कहीं न कहीं 5वें नंबर पर दिख रहे हैं। तो जो इतना बड़ा क्षेत्र मिल रहा है, स्कोप मिल रहा है, तो चिराग पासवान भुनाना चाहते। देखिए नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी ने जो भी बोला चिराग पासवान के बारे में, तो वो बड़ों का आशीर्वाद समझकर, यही तो रिएक्शन था यहाँ लोजपा का कि उनका आशीर्वाद है, यहीं पर खत्म हो गया। तो कुल मिला जुला कर देखिए एनडीए में ही आपस में ही खींचतान हमें देखने को मिल रही है और 243 सीटों पर चिराग पासवान कह रहे हैं। और महागठबंधन की बात की जाए तो क्या इससे नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए महागठबंधन का क्या है, महागठबंधन में तेजस्वी यादव है तो यहाँ EMI समीकरण है, और कहीं न कहीं वक्फ संशोधन बिल पर जो जदयू का समर्थन मिला है केंद्र की सरकार को, तो वहाँ एक तरह से वोटों का शिफ्ट, जो मुस्लिम वोट थे वो थोड़ा बहुत जो नीतीश कुमार के नाम पर जाते थे वो वापस शिफ्ट हो गए हैं। देखिए बड़ी चर्चा चल रही है कि ओवैसी की पार्टी भी आ सकती है महागठबंधन में, और ऐसा कोई खेल होता है तो निश्चित रूप से फायदा महागठबंधन को मिलने जा रहा है। देखिए एक मतलब वहाँ भी जो गठबंधन की गांठें हैं कुछ ढीली पड़ती हुई दिख रही हैं। वहाँ भी राहुल गांधी के जो भी वहाँ नेता हैं, चाहे कन्हैया कुमार की बात कर लें, चाहे कृष्णा अल्लावरू की बात कर लें, वो टाइट कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ सीएम चेहरा तो तेजस्वी ही है, वो टाइट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है तो अपने वोट बैंक को, स्पेशली मैं दलित वोटों की बात कर रहा हूँ, जो महादलितों की राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो कहीं ना कहीं किसी जमाने में कांग्रेस का वोट था तो उस वोट को लाने का कवायद है। इससे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगी। वहाँ हर हाल में तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये फैसला देखिए दिल्ली में हो जाएगा। बिहार में सिर्फ चर्चा होती रहेगी कि नहीं पप्पू यादव अलग ललकार भरेंगे, कन्हैया कुमार अलग ललकार भरेंगे, कृष्णा अल्लावरू अलग ललकार भरेंगे, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली से फैसला हो जाना है। कांग्रेस कहीं भी वहाँ अपने वजूद से नहीं लड़ सकती है। देखिए दोनों ही गठबंधन की बात कर लें, अगर हम एनडीए गठबंधन की बात कर लें तो चिराग पासवान भले ही दिल और करेजा सब खोल कर रख दे, 243 की 243 सीट पर लड़े, लेकिन सीट नहीं निकाल पाएंगे। पिछले बार ही 135 में 1 सीट निकाले थे, तो वही हाल यहाँ भी है कि कांग्रेस खुद के बूते एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव का वोट साथ में रहता है तो कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा होगा। वहाँ देखिए वामपंथी भी हैं महागठबंधन में, और निश्चित रूप से चुनाव दर चुनाव उनका स्ट्राइक रेट बढ़िया रहा है।
पिछले विधानसभा चुनाव में या हाल में जो हुआ था लोकसभा चुनाव साल भर पहले, वहाँ वामपंथियों का स्ट्राइक रेट बढ़िया था, तो उनको भी निश्चित रूप से सीटें चाहिए। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस समय झारखंड में सरकार चल रही है हेमंत बाबू की, वहाँ भी देखिए सरकार में शामिल है राजद, तो निश्चित रूप से झारखंड के बॉर्डर के इलाकों में कुछ सीटें उनको भी दी जाएगी। तो देखिए गांठ तो यहाँ भी बहुत जबरदस्त फंसा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर एनडीए में पेच कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, डिप्टी सीएम से आगे बढ़ना चाहती है। चिराग पासवान युवा नेता हैं, ऊर्जावान नेता हैं और कहीं न कहीं अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार की सियासत में पिछले 20 साल से एक छत्र राज कर रहे नीतीश बाबू कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, इसका भी आकलन करना बहुत ही जरूरी है। देखिए नीतीश बाबू के साथ दो फैक्टर है। एक नीतीश बाबू का एक फैक्टर जो दिल्ली में है, जो केंद्र की सरकार में है, लल्लन बाबू हैं, मंत्री हैं, और उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है, एक तो दिल्ली में है। दूसरा मैं बात कर रहा हूं उनका नालंदा लाबी में मैं आपको बात कर रहा हूं, मनीष वर्मा की बात कर रहा हूं, निशांत कुमार की मैं बात कर रहा हूं, श्रवण कुमार की बात कर रहा हूं। ये नेता कहीं न कहीं राजद के साथ जाने के पक्षधर में है, तो बिहार के सियासत में पलटी मारने की अभी भी संभावना बरकरार है। एक तरफ अगर कयास ये लगाया जा रहा है कि बगावत कर सकते हैं चिराग पासवान, तो इस बात की भी संभावना उतनी ही है कि एक बार फिर नीतीश बाबू पलटी मार सकते हैं। नीतीश बाबू का पलटी मारना बड़ी खबर तो हो सकती है, लेकिन बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो बार बार ऐसा करते रहे। ठीक है, अब बिहार के लोगों को आदत हो गई होगी नीतीश कुमार के पलटने की। खैर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने भी ये कहा है, सौरभ भारद्वाज ने ये कहा है कि बिहार में 243 सीटों पे वो भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। आपको क्या लगता है, दिल्ली मॉडल अब बिहार में भी? देखिए दिल्ली मॉडल अभी बिहार में नहीं, जरा सा भी वो 0.00% में रह जाएंगे, वो समेट कर रह जाएंगे। उनसे ज़्यादा फैक्टर देखिए मनीष कश्यप फैक्टर बन सकते हैं, पवन सिंह फैक्टर बन सकते हैं, या कोई भी भोजपुरिया हीरो हीरोइन फैक्टर बन सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी देखिए बिहार के चुनाव में कोई फैक्टर नहीं बनने जा रहा है। मतलब कुल मिला जुला कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर लड़ेंगे। जिस तरह से वो मंच पर खुले में कह रहे हैं कि वो पूरे 243 सीटों पर दमखम लगाएंगे, दिलचस्प होगा देखना कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनता है। फिलहाल इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।